मेरा 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 करके केवल संग्रह करके रखते, केवल जमा करके रखते, वो धन संपत्ति खो गए समान है। क्योंकि स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेम स्वागतो भगवता धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणगमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वेदमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेदमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेदमणि सिक्खापदं
सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध तथागतांचा पावन पवित्र सद्धम्म पूजनीय भिक्खू संघ प्रथमतया त्रिरत्नांना त्रिवार विनम्र अभिवादन परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या धम्मक्रांतीमध्ये जीवन समर्पित वर्षावासाच्या या पवित्र कालावधीमध्ये आज अनाथ पिंडक जैतवन बुद्ध विहार वर्षावासाच्या या पर्वामध्ये पूज्य भदंत डॉक्टर इंदमनसरजी महास्थवी या ठिकाणी आज आपल्याला लाभलेले आहेत. तर पूज्य भदंत डॉक्टर इंदमनसरजी महास्थवीरांनी आपल्या सर्वांना त्रिसरणाचा पंचशील देऊन उपकृत केलेला आहे. आणि ह्यानंतर पूज्य भदंत डॉक्टर इंदमनसरजी महास्थवीर आपल्या सर्वांना या ठिकाणी धम्मदेशना देणार आहे. तर मी पूज्य भदंत डॉक्टर इंदमनसरजी महास्थवीरांना या ठिकाणी विनंती करतो की भंतेंनी आपल्या सर्वांना धम्मोपदेश द्यावा अशी भंतेला मी या ठिकाणी याचना करतो. सर्वांनी हात जोडा आणि म्हणा साधू 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 पुत्तामध्ये धनमध्ये इति बालो विहन्यते अत्ता हि आत्तनो नाते कुतो पुत्ता कुतो धनं. महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना. महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना. महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना. परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्खु संघ, श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिकाएं तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसी कामना करते हैं. महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं पुत्ता मध्ये धनमध्ये इति बालो विहन्यते. मेरे पास परिवार है, मेरे पास धन संपत्ति है. इस तरह से अगर कोई अहंकार करता है, अभिमान करता है, तो ऐसे लोगों को मूर्ख कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं. या वो मूर्ख है, वो अज्ञानी है, इसलिए धन संपत्ति के नाम पे अहंकार करता है, परिवार के नाम पे अहंकार करता है. तथागत बुद्ध कहते हैं अत्ता ही अतनो नत्थि. हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता. हम जैसे चाहते वैसा होता है क्या? मुझे धम्म देशना देना है, मुझे परित्राण करना है, ये ऐसा खांसी नहीं आना बंद होता है क्या? नहीं होता. ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ये मेरा चेहरा, ये मेरा शरीर, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही होता है क्या? अगर ऐसा होता तो कोई यहाँ बूढ़ा नहीं होता, हर कोई जवान सुंदर रहता, एक से एक हीरो हीरोइन बन के रहता, एक से एक अच्छे बन के रहता. पर क्या करे,
खुद का शरीर भी जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता। न चाहते हुए भी हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, न चाहते हुए भी हम बीमार पड़ जाते हैं, न चाहते हुए भी हम मृत्यु के पास पहुंच जाते हैं। अरे ये हमारा शरीर, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता। अगर ये मेरे हाथ को थोड़ा सा मैं ब्लेड मार के घाव बना दूं, और ये तो मेरा ही हाथ है, मेरा ही घाव है, ये अभी के अभी ठीक हो जाओ करके मैं चुटकी बजाऊं तो ठीक हो जाएगा? नहीं, उसको जितना समय लेना है उतना तो समय लेगा ही। हाँ, तो हमेशा याद रखना, अत्ताई अतुनते, हम जैसा चाहते हैं खुद वैसा नहीं है। तो कुतो पुत्ता, वो परिवार कहाँ हम जैसा चाहते वैसा होते हैं। कुतो धनन, वो दान संपत्ति कहाँ हम जैसा चाहते हैं वैसा होते हैं, नहीं होता। अगर दान संपत्ति में ज़्यादा लगाव रख के, ज़्यादा अटैचमेंट, ज़्यादा तृष्णा रख के बैठेंगे तो वो दान संपत्ति हमारे लिए हमेशा परेशानी बनेगा, हमेशा हमें दुख कष्ट देगा। दान संपत्ति घर में पड़ा है और बिहार भी गए, अरे मेरा वहाँ धन संपत्ति पड़ा है, कोई लेके न जाए, कोई उसको छू न ले, हाँ, कोई चोरी न करे, कोई ऐसा न हो वैसा न हो, इतना टेंशन लगा रहता है, इतना चिंता लगा रहता है। तो क्या फायदा वो धन संपत्ति का जो हमेशा हमें पीड़ चिंता देता है, जो हमेशा हमें तकलीफ देता है। और ऐसे दान संपत्ति में ज़्यादा चिपकाव मत रखो, जो दान संपत्ति हमें कभी भी कहीं भी कैसे भी छोड़ के जाता है। दान संपत्ति 5 तरह से कभी भी विनाश हो सकता है, 5 कारण से। वो 5 कारण क्या क्या है? एक तो आग में जल के भी खत्म हो सकता है, दूसरा पानी में बह के भी खत्म हो सकता है, तीसरा शत्रु षड्यंत्र करके भी एक ही झटके में धन संपत्ति खत्म कर सकता है, चौथा चोर डाकू लूट के भी एक ही झटके में खत्म कर सकता है, पांचवा सरकार सर्वसहरण करके भी खत्म कर सकता है वो धन संपत्ति। और ये धन संपत्ति अच्छे से संभाल के रखा, अच्छे से सदुपयोग किया तो हमारा साथ देता है। अगर इसको सदुपयोग नहीं किया तो तथागत बुद्ध कहते हैं ये जहरीला सांप से कम नहीं है, काल सर्प से कम नहीं है। भाई भाई, बहन बहन, परिवार बंधु बांधव में भी जानी दुश्मन बना देता है, शत्रु उत्पन्न करता है। अगर ये दान संपत्ति को अच्छे से सदुपयोग करना आया तो बड़े से बड़े दान पुण्य कर सकते हैं, बड़े से बड़े पुण्य कार्य कुशल कर्म कर सकते हैं। बिहार दान सकते हैं, बिहार के लिए जमीन दान दे सकते हैं, बुद्ध मूर्ति दान दे सकते हैं, संघ दान दे सकते हैं, अनेक अनेक महाकुशल भी कर सकते हैं। कठिन चीवर दान दे सकते हैं, औस्त परिष्कार दान दे सकते हैं, अनेक अनेक महाकुशल ये दान संपत्ति के सदुपयोग से कर सकते हैं। मगर दान संपत्ति सदुपयोग होना जरूरी है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो दान संपत्ति हो के भी भोग संपत्ति नहीं है, मतलब उसको भोग करने का अधिकारी नहीं है। घर है, धन संपत्ति है, लाखों करोड़ों का घर है, पर खर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं, या उसको अच्छे से सदुपयोग नहीं कर सकता। हाँ, और बहुत सारे उपासक उपासिका तो है ना, बिहार आने के लिए दान देने के लिए भी घर में मांग मांग के लेना पड़ता। धन संपत्ति है पर खर्चे के लिए पैसे नहीं, या उसको खर्चा ही नहीं कर सकता। तो दान संपत्ति सदुपयोग होना चाहिए। कहते हैं जो दान संपत्ति मेरा 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 करके केवल संग्रह करके रखते, केवल जमा करके रखते, वो दान संपत्ति खो गए समान है। क्योंकि न वो दान संपत्ति का हम सदुपयोग कर पा रहे,
न वो धन संपत्ति मरने के बाद साथ ही लेके जा पाएंगे, तो कोई भी उपयोगिता नहीं, तो वो तो खो गए समान है। जो धन संपत्ति हम खाने पीने के लिए व्यवहार में सदुपयोग करते हैं, वो केवल है समान, कम से कम सदुपयोग तो कर पा रहे। मगर जो धन संपत्ति हम दूसरों के उपकार के लिए अच्छे जगह पे सदुपयोग करते हैं, वो ही धन संपत्ति सही मायने में हमारा धन संपत्ति है। वो पुण्य रूपी संपत्ति हमेशा हमारा साथ देगा, हमेशा हमारे सुख शांति का कारण बनेगा। जब तक जीवन है तब तक तो साथ देता ही है, जीवन के बाद भी जब तक दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त नहीं होगा, तब तक ये पुण्य रूपी संपत्ति पीछे पीछे आता रहेगा, हमारे सुख शांति का कारण बनता रहेगा। तो हमें ये जीवन भर साथ देने वाला धन संपत्ति अच्छा है, या जीवन के बाद भी निर्वाण तक साथ देने वाला धन संपत्ति अच्छा है? कौन सा अच्छा है? कौन सा अच्छा है? हमेशा साथ देने वाला धन संपत्ति अच्छा है। भौतिक धन संपत्ति, रुपया पैसा धन संपत्ति अच्छे से सदुपयोग किया तो ही हमारा साथ देगा, हमारे थोड़े थोड़े सुख शांति का कारण बनेगा, नहीं तो बहुत बड़े मुसीबत चिंता तकलीफ का कारण बनता है ये भौतिक धन संपत्ति। मगर पुण्य रूपी संपत्ति हमेशा हमेशा केवल और केवल सुख शांति का ही कारण बनता है। कोई पुण्य करे और उसके जीवन में दुख आए, होता ही नहीं। कोई पुण्य करे और उसके जीवन में खूब सारा कष्ट हो गया, होता ही नहीं। वो पुण्य कर रहे हैं ना, पुण्य करते समय थोड़ा मेहनत लगता है, पुण्य करते समय थोड़ा सा परिश्रम लगता है, मगर वो पुण्य हमेशा सुख और शांति का कारण बनता है। इसलिए दुनिया में जो बुद्धिमान है, जो पंडित है, वो लोग समझदारी यही करता है कि ऐसे पुण्य रूपी संपत्ति अर्जन करता है। ये भौतिक धन संपत्ति के पीछे नहीं लगता। भौतिक धन संपत्ति चाहिए, वो जीने के लिए एक आवश्यक वस्तु है, मगर जीने का उद्देश्य वो धन संपत्ति नहीं है। कितना भी हम कमा के रखो, वो धन संपत्ति छोड़ के ही जाना है। भगवान बुद्ध के समय में ऐसे बहुत सारे महाजन गुजर गए जो जीते जी न दान दिया, न खुद प्रयोग किया, न दूसरों को प्रयोग करने दिया, इतना धन संपत्ति संग्रह करके रखा। मरने के बाद वो सारा धन संपत्ति राज्य कोष में जमा किया। वो धन संपत्ति घर से दरबार तक पहुंचाने के लिए भी कितने कितने गाड़ाओं में कितने कितने दिन लग गया, इतना धन संपत्ति, पर जीते जी कहीं खर्चा ही नहीं किया, कहीं दान ही नहीं दिया, तो क्या फायदा। सुमेध ऋषि दीपंकर तथागत बुद्ध के समय में जब यह सिद्धार्थ गौतम बुद्ध सुमेध ऋषि होके जन्म हुआ था, उसमें बहुत अनाथ परिवार में उनका जन्म हुआ था। जब शिल्प विद्या सीख के थोड़ा बड़ा हो गया, उसके माता पिता गुजर गए। और माता पिता गुजर गए तो धन संपत्ति का लेखा जोखा करने वालों ने उनके सामने धन संपत्ति रख दिया। आपके पास इतने इतने धन संपत्ति है, इतना हीरा है, इतना मोती है, इतना सोना है, ये है वो है, अनेक अनेक प्रॉपर्टी इतना है करके दिखाया। तो वो सुमेध सोचता ही रहता है, अरे मेरे माता पिता के पास इतना धन संपत्ति था, पर लेके क्या गया, क्या लेके गया। इतना धन संपत्ति होने के बावजूद भी सारा का सारा छोड़ के गया। अरे ये धन संपत्ति मुझे भी तो वैसे ही छोड़ के जाना है, तो क्यों ना मैं ये धन संपत्ति को अपने साथ ही लेके जाऊं। मरने के बाद भी मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगा। मेरे माता पिता ने जिस तरह ये धन संपत्ति छोड़ के गया, ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब साथ कैसे लेके जाएंगे,
कोई ऐसे बैंक बना है क्या इस जन्म से दूसरे जन्म में ट्रांसफर करे? कोई ऐसा टेक्नोलॉजी है क्या कि यहाँ हम ये हीरा ले ले और दूसरे जन्म में साथ में लेके जाए? अरे मरने के बाद 1 रुपया भी साथ में लेके नहीं जा सकता, 1 सुई भी साथ में लेके नहीं जा सकता। फिर ये सुमेध इतना धन संपत्ति साथ में कैसे लेके जाएगा? पर उन्होंने ठान लिया साथ में लेके जाना है। तो कैसे लेके जाना है? अच्छा, तो मैं इसको दान दूंगा तो पुण्य रूपी संपत्ति साथ में आता रहेगा। तो दान देना शुरू कर दिया। जिसको जो जो चाहिए दान देता गया, देता गया, देता गया। अरे इतने लोग दान देने के लिए आ रहे, इतना दान दे रहे, धन संपत्ति खत्म होने का तो नामो निशानी नहीं। इतना धन संपत्ति, इतना धन संपत्ति, क्या करे? फिर वो सुमेध ने सोचा इस तरह तो मेरा जिंदगी निकल जाएगा, फिर भी ये धन संपत्ति नहीं खत्म हो जाएगा, इतना धन संपत्ति है। अब ऐसा करता हूं, मैं एक ही बार में सामूहिक रूप से सार्वजनिक दान देता हूं। तो घोषणा कर दिया ये सारा दान संपत्ति मैं लोगों के हित कल्याण के लिए दान दे रहा हूं। जो जो जिसको जितना जितना चाहिए अपने हिसाब से लेके जाओ करके घोषणा करके दान दे के गया। अगर दान संपत्ति साथ में लेके जाना है तो दान संपत्ति लेके नहीं जा सकता, मगर वो दान संपत्ति के मदद से जितना हम पुण्य करेंगे वो पुण्य हमेशा साथ में आएगा, और वो भी कभी न छोड़ने वाले साईं की तरह पीछे 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 आता रहेगा, हमेशा साथ देगा, हमेशा सुख देगा, हमेशा शांति देगा। इसलिए ऐसा धन संपत्ति कमाना चाहिए। भौतिक धन संपत्ति चाहिए, मगर उसी को जोड़ दे के बैठेंगे तो उससे या तो दुश्मनी पैदा होगा वो धन संपत्ति से, या तो अहंकार अभिमान बढ़ेगा वो धन संपत्ति से, या तो वो गलत ही करेगा। अच्छा करने वाले बहुत कम रहता है। इसलिए धन संपत्ति कमाओ, खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो, सम्यक आजीविका करते हुए धन संपत्ति कमाओ। पर वो कमाए हुए धन संपत्ति से खूब पुण्य करो, खूब संगदान दो, खूब महाकुशल करो। वो पुण्य रूपी संपत्ति ही हमेशा साथ आएगा। ये भौतिक धन संपत्ति हमारे पीछे पीछे आने वाला नहीं है। इसलिए एक उदाहरण ऐसा भी है, जैसे किसी के घर में आग लग गया, भयंकर आग लग गया। अब क्या करेंगे? पहला उद्देश्य वो आग बुझाने की कोशिश करेंगे, मगर आग इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, अभी वो आग बुझा ही नहीं सकता, अभी बुझने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले घर में जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालेंगे। फिर उसके बाद और समय बचा तो जितने भी घर के महंगे महंगे चीजें वो सारे के सारे घर से बाहर निकालेंगे। जितना सामान घर से बाहर निकालेंगे उतना ही बचेगा, बाकी सब वो आग में जल के राख हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा, है ना। वैसे ही हमारे जीवन में भी जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है। जरा जीर्ण मरण रूपी आग इस तरह जल रहा है कि न चाहते हुए भी हम बुढ़ापे की तरफ भाग रहे, न चाहते हुए भी हम बीमारी की तरफ भाग रहे, न चाहते हुए भी हम मृत्यु की तरफ भाग रहे। कब ये आग हमें जला के राख बना देगा, कब हमें मृत्यु के आगोश में पहुंचा देगा, पता ही नहीं। तो ऐसे जीवन में जितना हम पुण्य कार्य करेंगे, जितना हम धम्म कार्य करेंगे, सिर्फ वही हमारे साथ आएगा, बाकी सब
चाहे कितना भी धन संपत्ति जमा करके रखो, चाहे बड़े से बड़े घर बना के रखो, कितना भी गाड़ी बंगलो होने दो, कितना भी बैंक बैलेंस होने दो, या कोई परिवार के लोग न जाने, ऐसे छुपा छुपा के कितना भी पैसा जमा करके रखो, सारा का सारा यही राख हो जाएगा, सब यही छोड़ के जाएंगे। लेके क्या जा पाएंगे? पुण्य रूपी संपत्ति। इसलिए दुनिया में जो समझदार है, जो अच्छे हैं, वो लोग हमेशा पुण्य करेंगे, वो लोग हमेशा धम्म करेंगे। दुनिया में जो पुण्य करता है, जो धम्म करता है, बुद्ध कहते हैं कैरा थे तंग पुनः पुनः, बार बार बारंबार करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि दान देना चाहिए तो एक बार दान दिया बस हो गया, ऐसा नहीं, बार बार बारंबार दान देना चाहिए। खाना खाना चाहिए बोले तो क्या हम जिंदगी में एक ही बार खाते हैं क्या? एक ही बार खाते नहीं ना, सुबह खाते, दोपहर को खाते, शाम को खाते, और अगले दिन फिर खाते रहते, फिर खाते रहते, फिर खाते रहते। वैसे ही पुण्य भी बार बार बारंबार करना चाहिए। एक बार किया ना बस चल आता, ऐसा नहीं बेचना, हो गया करके नहीं बेचना, बार बार बारंबार करना चाहिए। तम्मी छंदन कह रहा था, ये पुण्य करने से क्या मिलेगा, क्या आस कर सकते हैं? बुद्ध कहते हैं सुखो पुण्य सौचयो, उच्च प्रकार के महान सुख मिलता है। जो पुण्य करता है उन लोगों को महान सुख मिलता है। अभी भी सुख शांति, बीच में भी सुख शांति, और अंत में भी सुख शांति मिलता है, मिलना ही है। बुद्ध कहते हैं गारंटी मिलेगा। दुनिया में जो पुण्य करता है ना, उसको गारंटी सुख शांति मिलेगा। बाकी कितना भी पैसा कमाओ, कितना भी अच्छा घर बनाओ, कितना भी बैंक बैलेंस बनाओ, वो दान संपत्ति से हमें सुख देगा या नहीं देगा उसका गारंटी नहीं है। पर जो व्यक्ति पुण्य करेगा, जो व्यक्ति धम्म करेगा, ये गारंटी है उसके जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। हमारा सुख शांति पाइजे कि नको? सुख शांति चाहिए कि नहीं? वही सुख शांति चाहिए करके ही सारा काम करते हैं। बच्चे पढ़ाई करते हैं, काम करने वाला काम करते हैं, कोई घर का काम, कोई बाहर का काम, है ना। बिहार आते, धम्म देशना सुनते, दान देते, शील पालन करते, ध्यान भावना करते, दुनिया में जो जैसा जैसा करते, सबका उद्देश्य एक ही रहता है, जीवन में सुख शांति प्राप्त करना। चाहे वो भले ही गलत काम करे, उसका भी उद्देश्य यही रहता है कि आराम से सुख शांति पूर्वक जीवन जिए, है ना। इसलिए जो पुण्य करता है, जो धम्म करता है, उसके जीवन में सुख शांति आएगा, गारंटी आएगा। जो अशांति या जो गलत अकुशल काम करता है, उसके जीवन में यही दुख आना है, यही अशांति आना है, सुख शांति मिलने वाला नहीं है। इसलिए ये मान के चलिए, ये विश्वास रख के चलिए, सुख शांति का मार्ग पुण्य करना है, धम्म करना है, दुख अशांति का मार्ग अकुशल करना है, पाप करना है। अभी हमें जीवन में दुख अशांति चाहिए तो ठीक है बाबा, करते जाओ पाप, करते जाओ अकुशल। नहीं, हाँ, दुख अशांति नहीं, हमें तो सुख ही चाहिए, शांति चाहिए, तो मत जाओ अशांति के मार्ग पे, मत जाओ दुख पहुंचने वाले ये अकुशल पाप मार्ग पे, बढ़ो पुण्य मार्ग पे, बढ़ो ये कुशल मार्ग पे, और अच्छे से अच्छे करते जाओ। इसलिए उपासक उपासिकाएं, तथागत बुद्ध कहते हैं जीवन में खूब पुण्य करो, खूब धम्म करो, जो भी गलत धम्म है, अकुशल है, पाप है, उससे खूब दूर रहो। जीवन में श्रद्धा पूर्वक दान दो, हमेशा शील पालन करो, ध्यान भावना करते जाओ, जब भी मौका मिले धम्म देशना सुनते जाओ, धम्म की चर्चा करते जाओ। जो आदरणीय व्यक्ति है उसका सम्मान करो, जो आदरणीय व्यक्ति है उनको सेवा करो,
हाँ, ये धम्म दान दो, संग दान दो, हाँ, जितने भी ये जो करते हैं ये पुण्य है, ये धम्म है। और पुण्य करने से, धम्म करने से हमारे जीवन में सुख ही आएगा, शांति आएगा, और हमें भी वही सुख शांति चाहिए। इसलिए उपासक उपासिकाएं हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में बुद्ध के वाणी को खूब अच्छे से सुन सके, खूब अच्छे से समझ सके, और व्यवहार में भी अच्छे से पालन कर सके, जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। तसे या ठिकाणी पूज्य भदंत डॉक्टर इंदामसाजी महास्तवीर यांनी कुशल कर्माचं फळ आणि अकुशल कर्माचं फळ कुठल्या गतीमध्ये घेऊन जाते याच्यावरती सविस्तर असं विस्तारित पूज्य भदंत डॉक्टर इंदामसाजी महास्तवीर यांनी धम्मदेशना दिलेली आहे। तर निश्चितच बुद्ध धम्म संघ आपण सर्वजण धार्मिक आहात, सर्वजण शीलाचं पालन करणार आहात, नियमितपणे विहारामध्ये येणारे आहात, नियमितपणे कुशल कर्म, दान कर्म करणारे आपण सर्वजण श्रद्धाशील धम्म उपासक उपासिका आहात। तर या बुद्ध धम्म संघ या तिन्ही रत्नाच्या बलाने आपल्या सर्वांच्या भावी जीवनामध्ये सुख, शांती, आयुष्य, आरोग्य, वर्णानी बल प्राप्त हो व आपल्या सर्वांच्या ज्या काही इच्छित आणि पाचित मनोकामना असतील त्याही मनोकामना ढगातून मुक्त झालेल्या शीतल चंद्रमाप्रमाणे पूर्णत्वात जाऊ व आपण आपल्या जीवनामध्ये चांगल्या प्रकारे धम्माचं आचरण करून आपलं जे काही आपल्याला जे प्राप्त झालेलं मनुष्य जीवन आहे, दुर्लभ जीवन आहे, हे दुर्लभ जीवन आपण सफल बनवाल अशी आपल्या सर्वांच्या प्रती या ठिकाणी तथागत भगवान बुद्धाच्या मुखातून निघालेल्या सर्वश्रेष्ठ बुद्धवचनाच्या द्वारे आपल्या सर्वांच्या प्रती या ठिकाणी आशीर्वाद गाथेद्वारे या ठिकाणी आशीर्वाद व्यक्त केला जात आहे। बुद्ध आशीर्वाद। सभी जन हाथ जोड़ते हुए यह आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सभी देव विवाचन्तु सब रोगो विनाशतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं वाचितं दुह्यं क्षिपमेव समेचतु सर्वे पुरेन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च ततो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेजतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। अहं वन्दामि सर्वदा
सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।